जनरली बच्चों को फिजिक्स से डर ही इसलिए लगता है क्योंकि क्या होता है कि उनका मैथ्स वीक होता है। एक बार आप अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो शायद आपसे क्या है कि फिजिक्स बहुत अच्छे से बन सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों की वीकनेस जो है मैथ्स होती है, इसलिए उनको फिजिक्स से भी डर लगता है। तो फिजिक्स से घबराना नहीं है, मैथ्स से घबराना नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। बायो केमिस्ट्री एक बार आप याद करोगे और भूल जाओगे, और फिजिक्स एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार आपको आ गई तो वो लाइफ टाइम के लिए आ जाती है अच्छे से। ठीक है, तो फिजिक्स सीखने का सब्जेक्ट है, आप सीखिए, एंजॉय कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेंशियल मैथमेटिक्स में एंगल। तो बच्चों एंगल जो होता है हमने देखा है बचपन में, है ना, इस तरह की डिवाइस हमारे पास होती थी, इससे हम एंगल ड्रॉ करते थे, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते थे, तो इससे हम एंगल बनाते थे। ठीक है, तो एंगल की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में एंगल होता क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बेस लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस एंगल में, कि मैंने बेस लाइन ड्रॉ करी है ओ क्यू, जिसकी वो है, और मैंने फिर वहां से एक लाइन ली ओपी नाम की, जो कि इससे पहले यहाँ पर होगी। ठीक है, और मैं इसको रिवॉल्व कराता हूँ, तो जितना रिवॉल्यूशन ये कवर करती है रिवॉल्विंग लाइन, ये वाली ओपी क्या है आपकी रिवॉल्विंग लाइन, तो जितना रिवॉल्यूशन ओपी लाइन कवर करती है वही आपका एंगल है। तो ज्यादा डेफिनेशंस में नहीं फंसना है ना, आपको सीधा से समझना एंगल क्या है, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बेसिक पढ़ने के लिए बता दिया, एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। तो जो हम इस एंगल को कैसे बोलेंगे, ये पी और क्यू पॉइंट के बीच में बना है, तो हमने इस एंगल को क्या नाम दे दिया, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू थीटा। एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है जनरली, तो ये मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं डिस्कशन पे, कुछ वैल्यूज है पाई की जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास दो होती है, एक तो हम लेते हैं 22/7 और एक लेते हैं हम 3.141। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, पाई की न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अगर मैं एंगल के फॉर्म में बोलूं तो पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल, देखिए हम सारे एंगल समझते हैं। यहां से मैंने बोल दिया ये कोई सर्कल है ना, तो ये देखिए आपके सामने ये कौन सा एंगल हो गया, 0 डिग्री। हमने यहां से स्टार्ट किया घूमना, तो देखिए ये 10-10 डिग्री से बढ़ते जा रहा है, और एक बार जब 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री पे आता है, तब हम क्या बोल देते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर 180 पे चला गया, 180 मतलब कैसा हो जाता है, एकदम एग्जैक्ट 90 पे ऐसा था और 180 पे एकदम इस तरह से हो जाता है ना। तो दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइंस हो जाती है और 180 डिग्री का एंगल बना देती है। फिर उसके बाद भी जब हम चलते रहते हैं, रुकते नहीं है, तो जो इतना एंगल बनता है ये कितने का हो जाता है, इतना एंगल जब ट्रेवल कर लिया तो इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, 270 डिग्री का, है ना, अगर इस तरह से देखें। और उसके बाद भी अगर हम चलते हैं तो पूरा ये लाइन, तो सर्कल जब हम कवर कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक ये यहाँ से लाइन ली, अगर मैंने एक लाइन यहाँ से ली इस तरह की और मैं इसको चलाने जाऊं तो ये पूरा कवर करने में 360 डिग्री एंगल ले लेगी। देखिए कैसे ले लेगी 360 डिग्री एंगल, 90 ये प्लस 90 ये प्लस 90 इधर और फिर 90 ये, तो 94 जा 360। तो इस तरह से एक सर्कल में घूमने में हम टोटल कितना एंगल कवर कर सकते हैं, 360 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखिए तो 360 डिग्री एंगल, तो मैंने बताया था कि पाई जो है उसकी वैल्यू एंगल के फॉर्म में कितनी होती है, 180 डिग्री, और सेम वे में 360 डिग्री के लिए मैं बोल दूंगा 2 पाई। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से मैं बहुत सारी पाई की वैल्यूज जो है कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैंने π/2 लिख दिया तो सिंपल सा मैथमेटिक्स से 90 डिग्री हो गया, π/3 लिख दिया मैंने तो सिंपल सा मैथमेटिक्स से 60 डिग्री हो गया, π/4 लिखा मैंने 45 डिग्री हो गया, π/6 लिखा मैंने 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आपके सिंपल कैलकुलेशंस ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए ये आप प्रोटेक्टर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0 के बाद जो रीडिंग्स है आपको बारीक बारीक से रीडिंग दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिनट्स हैं, है ना, और 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो जाते हैं, 60 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, तो एंगल जो है उसमें 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो जाते हैं, 60 मिनट्स हो जाते हैं। तो
जो ये 1 डिग्री तक चल रहा है, यहां से देखिए आप 0 से लेके 1-1 डिग्री चल के 10, तो ये जो 1 डिग्री दिख रहा है आपको, ये जो 1 डिग्री है इसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और छोटी यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह से जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं 1-1 डिग्री, और इनसे भी छोटी छोटी रीडिंग्स रहेगी, वो मिनट हो जाएगी। ठीक है, और जो जनरली राइट एंगल होता है 90 डिग्री पे हम ऐसे रख के बनाते थे राइट एंगल, है ना, तो इस तरह से 90 डिग्री पे हम बनाते थे। तो अगर हमको जैसे 90 डिग्री का एंगल दिया है तो हम उसे राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट 90 डिग्री के एंगल को। और अगर हम रेडियन की वैल्यू, पाई जो होता है वो रेडियन में होता है, पाई की यूनिट क्या है, रेडियन है, तो और एंगल की यूनिट भी रेडियन है। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाता है 180 बाय पाई। कैसे आया, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, देखिए रिवॉल्विंग लाइन जो है, तो ये रिवॉल्विंग लाइन मैंने माना कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये रिवॉल्विंग लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। अब ये जो रिवॉल्विंग लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, तो क्या होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में कैसे चल सकता हूं, जैसे मैं यहाँ पर एक घड़ी ड्रॉ करता हूं, है ना, एक मैंने क्लॉक जो है ड्रॉ की यहाँ पर, तो क्लॉक कैसे चलती है, इस तरह से चलती है, 12, इसके बाद 3 आता है, इसके बाद 6 आता है, और यहाँ 9 आता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, जब ऐसे चलूंगा तो ये क्लॉक की डायरेक्शन हो गई, और जब मैं ऐसे चलूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब मैं 3 से 12 की तरफ जाने लगूं, तो 3 से 12 कैसे जा सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये मेरे को चलना है, तो मैंने रिवॉल्विंग लाइन को ऐसे चलाना स्टार्ट किया इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट करूंगा तो देखिए क्या होगा, एंगल जो है पॉजिटिव होगा। और अगर मैंने क्लॉकवाइज चलाना किया, चालू किया, अगर मैं क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट करता हूं तो जो है ये लाइन जो है, मतलब इस तरह से देखिए आप, अगर मैंने क्लॉकवाइज चलाया तो इस तरह से चलाऊंगा तो एंगल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो जब व्हेन लाइन रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज एंगल टेकन पॉजिटिव, और जब लाइन रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज एंगल टेकन नेगेटिव। इसके बाद देखिए अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ पढ़ना है। राइट एंगल ट्राइंगल जो है इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको एक ट्राइंगल बनाया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। अच्छा मैं बता देता हूँ कि टोटल जो, अगर हम जो भी ट्राइंगल बनाते हैं कभी भी, जैसे मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, तो इसके सारे एंगल जो है 60 डिग्री होंगे। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि जिसकी सारी जो साइड्स है वो इक्वल हो। और राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या है, इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और कोई भी एंगल बना दूं मैं, कैसा भी बना दूं, किसी भी तरह से बना दूं, तो हमेशा तीनों एंगल, जो ट्राइंगल है, मैं कोई भी ट्राइंगल बना दूं अगर, तो उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि कोई भी मैं ट्राइंगल बनाऊं, हमेशा उसके तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम टू सेम होते हैं और तीनों साइड इक्वल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने क्या क्राइटेरिया बताया आपको कि एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, है ना। और हम एक चीज पढ़ते हैं, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हमें निकालनी है तो हम उसके लिए ये यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो इसकी आपने बहुत फेमस ट्रिक पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ ट्रिक, अगर जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने 10th में नहीं पढ़ा होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसकी ट्रिक होती है। क्या निकाल रहे हैं हम एक्चुअली इस ट्रिक से, एक फनी सी ट्रिक है ये, तो इसमें हम निकाल रहे हैं, देखिए जो इस तरह से हम लिख देते हैं ट्रिक को, पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना। तो इसमें क्या होता है, साइन, कॉस और टेन,
इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और हम फिर यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये याद रखने के लिए ट्रिक है कि पहले हम ट्रिक के फॉर्म में हम लिख देते हैं। और भी कुछ ट्रिक्स होती है इसकी रिलेटेड टू सम कंट्रीज, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूँ। आप ने अगर पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे। तो लेकिन मैं यहाँ पर वो उस ट्रिक का जिक्र नहीं करूंगा। तो आप खुद से ही वो समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। तो पीबीपी और एचएचबी, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि इनसे मेरे को कॉजेक, सेक और कॉट की निकालना है, तो जनरल हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमने जब साइन की निकाल ली है तो इनकी निकालना क्यों आसान है, क्योंकि ये साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का जो इनवर्स होता है, मतलब साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। और कॉस का क्या होता है, सेक होता है। टेन का क्या होता है, कॉट होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इनको इनवर्स करके। देखिए मैंने उल्टा कर दिया, जस्ट कॉसेक में एच बाय पी कर दिया है, सेक में एच बाय बी कर दिया है। टेन में क्या था, पी बाय बी था, तो कॉट में मैंने क्या कर दिया, बी बाय पी कर दिया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ से हम निकालेंगे क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ठीक है। तीन चीजें होती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये मैंने यहाँ पे सब लिखा है। तो इनमें से किसी की भी या तो थीटा की वैल्यू मिल जाए, परपेंडिकुलर किसी भी दो चीजों की अगर वैल्यू मिल जाए तो हम तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूँ। मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया है, 5 और 3, मतलब मैंने आपको, देखो हाँ, हमेशा बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होगा, पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमेशा 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैंने ये वाला एंगल ले रहा हूं, ठीक है, तो एंगल के जस्ट सामने वाला जो है, जहां से जस्ट सामने वाला कौन रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और ये जहां से, तो हमेशा जो एंगल आप लेंगे तो वो आप किसके किसके बीच में बनाएंगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में जो है ये थीटा बनता है, ठीक है। अगर मैं थीटा यहां बनाता तो फिर हमारी कहानी उल्टी हो जाती, ये बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये थीटा बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में, है ना। तो परपेंडिकुलर, जनरली हाइपोटेनियस को डिसाइड करने में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। आपको तकलीफ किसको डिसाइड करने में आएगी, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक तरीका बता दिया कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, और जो थीटा बनेगा हमारा वो किसके किसके बीच में रहेगा, हमेशा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में, सॉरी हाइपोटेनियस और बेस के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिसाइड करना बता दिया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन हाइपोटेनियस कौन बेस। मैं मान लो आपको मैंने इस तरह का एंगल दे दिया, आप बताइए बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, हाइपोटेनियस तो अलग से दिख जाती है कि एक टेढ़ी सी लाइन होगी जो कि सबसे बड़ी होगी तीनों में, तो ये तो हम पहचान लेंगे हाइपोटेनियस को। लेकिन तकलीफ कहाँ आएगी, परपेंडिकुलर और बेस। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हमेशा जो थीटा बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है। अच्छा, ये एंगल तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है सीधे सीधे, है ना। तो थीटा किसके किसके बीच में बनता है, मैंने अभी बताया आपको, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस के बीच में थीटा हमेशा बनता है। तो देखिए बेस और हाइपोटेनियस के बीच में थीटा हमेशा बनता है। तो हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे नजर मारते। तो आपको यहाँ पर दिया है, आपको तीन चीजें पता है कि एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरी चीज आपको पता है कि हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पर हमारी 5, कुछ भी यूनिट ले लीजिए, सेंटीमीटर ले लीजिए, है ना। और बेस कितनी है आपकी बेस जो है आपको निकालना पड़ेगी। और परपेंडिकुलर कितनी है, परपेंडिकुलर है आपकी 3। तो आपको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको पहली चीज तो बेस कैलकुलेट करना है, फिर आपको बताना है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, और आपको बताना है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझ गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको थीटा एंगल यहाँ पर मैंने दिया। पहले तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम क्या निकालेंगे यहाँ से, हमारा बेस, ठीक है।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी थी? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और बेस हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 25 25 में से 9 माइनस होंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है हम रूट कर देते हैं बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो ये क्या बन गया आपका? ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, और ये बेस आपकी आ गई 4। तो आपको बेस मिल गया यहाँ पर 4, हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, कितना? 4 आ गई आपकी बेस। अब क्या करेंगे? अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो चलिए हमारी ट्रिक पे। साइन थीटा क्या थी? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद के नीचे हर हर बोले था, है ना। तो साइन को हमने क्या बोला था? ये साइन को हमने इतना पोर्शन दे दिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए परपेंडिकुलर आपकी कितनी है? 3 है, हाइपोटेनियस कितनी है? 5 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब आप देखिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? तो कॉस थीटा क्या था? देखिए आपने ट्रिक में बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा था, तो चलिए बेस लेके आते हैं। बेस क्या थी हमारी? 4, हाइपोटेनियस थी 5, ये हो गया कॉस थीटा। टेन थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारी ट्रिक के हिसाब से, तो ये हमने टेन थीटा यहाँ पर निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था? 3 था, बेस था 4, और ये टेन थीटा आपका आ गया। अब सेम वे में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर cos x, sec और cot की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जस्ट बाय इन्वर्सिंग द वैल्यूज ऑफ sin, cos एंड tan रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दिया, आपको बहुत जगह यहाँ पे काम पड़ेगा हमारे फिजिक्स के अंदर। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की कौन से एंगल पे कितनी वैल्यूज होती है, जनरली बच्चे भूल जाते हैं और हमेशा जब भी क्वेश्चन दो तो वो पेज पलटाने लगते हैं कि सर ने देखिए कहाँ पढ़ाया था, है ना। तो ये इस तरह से नहीं करना है। मैं आज आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसमें कि आपको शायद टेबल याद हो जाएगी आज के आज, है ना। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, तो आपको टेबल अभी के अभी याद हो जाएगी। तो चलिए हम टेबल में सबसे पहले देखते हैं साइन की वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें साइन की वैल्यूज अलग अलग एंगल पे दी है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना। साइन की वैल्यूज हमें कहां से कहां तक दी है? 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो आपको सिर्फ पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि साइन की वैल्यूज याद करना है, कॉस की ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देखिए पहले क्या करना है। तो 0 डिग्री से सिर्फ 90 डिग्री तक आप याद कर लीजिए, उसके आगे आपका पूरा जो टेबल है वो ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो 0 डिग्री से देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 याद रख लिया आपने, साइन 0 की क्या वैल्यू याद रख लिया आपने? 0, है ना। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। फिर आप गए साइन 45 पे, तो 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, और 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2, और 90 की हो गई 1। तो आपने सिर्फ कहां तक याद की? 90 तक, 0 से 0, साइन 0 डिग्री से साइन 90 तक। अब देखिए आगे आप खुद कैसे बनाएंगे। कॉस की जो वैल्यू की बात है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपने 0 डिग्री में 0 डिग्री टू 90 डिग्री आपने लेफ्ट टू राइट जो वैल्यूज लिखी थी, अब आप कॉस में क्या कीजिए? फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री आप सेम वैल्यू रिपीट कर दीजिए। कैसे करना है? देखिए जो वैल्यूज आपने 0 डिग्री के लिए साइन में लिखी थी वही वैल्यू आप 90 डिग्री के लिए कॉस में लिख दीजिए, और सेम वे आप राइट टू लेफ्ट रिपीट कर दीजिए। देखिए जो आपने वैल्यूज
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो वैल्यूज आपने साइन के अंदर 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर लिखी थी, आप उन्हीं वैल्यूज को कॉस के लिए 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ रिपीट कर दीजिए। देखिए देखिए कैसे होगा। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू थी, 0, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, तो देखिए कॉस की सेम उसमें आ गई, तो 1/√2 1/√2 हो गई दोनों की वैल्यूज। कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 थी, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। तो देखिए सिंपल वे मैंने बता दिया, आपको जस्ट क्या करना है, अपोजिट कर देना है ना। जो वैल्यू साइन 0 डिग्री की होती है वही वैल्यू कॉस 90 की होगी। बस इतना सा कंसेप्ट याद रख लीजिए और आप इसको रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर को। फिर बात आती है कि यार सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन 10 में तो कुछ नए नए लोग दिख रहे हैं, है ना। 10 में तो आपके ट्रिक का कोई वो दिख नहीं रहा है कि आप ट्रिक बता पाएंगे। अरे बिल्कुल बताएंगे। देखिए आपको साइन और कॉस की वैल्यू अगर याद है तो टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आपको नहीं याद करना है, मत याद कीजिए 10 की वैल्यू, आप सिर्फ इतना सा याद कर लीजिए। अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज पता है तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बाय जस्ट डिवाइडिंग द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए कैसे करेंगे हम। साइन थीटा की साइन मैंने बोला आपको टेन 0 की वैल्यू निकालिए। मैंने बोला आपको कि आप टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालिए। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, मतलब लिटरली आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ आपकी मेमोरी का यूज करना है। आपको पता है कि आपने याद कर चुके हैं, क्योंकि तो आपको पता है कि जो टेन 0 डिग्री है उसमें क्या होगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देखिए आपके सामने है। अरे सर आपने तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, ये ट्रिक फिर भी अगले में काम नहीं आएगी। चलो अगला चेक करते हैं। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो देखिए टेन कॉस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। देखिए तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और वैल्यू आ गई 1/√3। देखिए आपके सामने। तो ये आप कर सकते हैं 90 डिग्री तक, ठीक है। इसी ऑर्डर में आप 90 तक की वैल्यू कॉस साइन 10 में निकाल सकते हैं। साइन कॉस 10 आपको तीनों मैंने 90 तक निकालते बता दिया। तो आप बोलेंगे कि अरे सर आपकी अब ट्रिक तो बस इतने 90 तक ही चलेगी, उसके बाद तो आपकी ट्रिक्स फेल हो जाएगी। अरे नहीं फेल होगी। अब क्या करना है आपको, साइन में देखिए क्या हो रहा है, आपको खुद देख के आप ट्रिक बना लेंगे, ऑर्डर समझ जाएंगे। अब आपको करना ये है तीनों में, साइन कॉस और टेन में, सिंपल वे में क्या करना है आपको, फिर से वो वैल्यूज रिपीट कर देना है 90 के बाद। जैसे 60 और 120 की वैल्यू एक हो जाए, और मतलब आप कॉर्नर कॉर्नर वालों की वैल्यूज सेम कर दीजिए। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री में क्या करना है, पहले तो आप 0 से 90 तक की वैल्यूज याद कीजिए साइन के अंदर। उसके बाद क्या कीजिए, आप 120 से लगाकर 180 तक वही वैल्यूज रिपीट कर दीजिए। देखिए जैसे साइन में हुआ है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यूज 0 मतलब हो गई साइन में, है ना। ऐसे ही 30 और 150 के सेम है, ऐसे ही 135 और 45 के सेम है, ऐसे ही 60 और 120 के सेम है, और बीच में 90 डिग्री है। तो क्या करना है आपको, साइन की वैल्यूज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कॉर्नर कॉर्नर वाले रहेंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री में, जो जो कॉर्नर कॉर्नर वाले हैं वो उनकी वैल्यूज सेम है, और वहां से आप सेम वैल्यूज करते चलिए। सिंपल सी बात समझ में आ गई। आप कॉर्नर कॉर्नर से सेम वैल्यूज करते चलेंगे। आप बस 90 की वैल्यू रिपीट नहीं होती है, जो 90 की वैल्यू है वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रही, बाकी सब वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो साइन का ये हो गया। कॉस में भी यही करना है, टेन में भी यही करना है। देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे, आपको दिख रही होगी टेबल में कि साइन में भी यही किया है, कॉस में भी किया है। सिर्फ साइन में भी किया है, कॉस में भी किया है, टेन में भी किया है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पर जो है
जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि साइन में जो है 180 तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। ये मैं आपको अगला एक ग्राफ बताऊंगा, एक पूरा सर्कल बताऊंगा जो 4 क्वाड्रेंट होंगे उसमें, तो आप उसमें देख के समझ जाएंगे कि मेरे यहाँ बोलने का ये क्या मतलब है। तो साइन में जो है 180 डिग्री तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, बाकी कॉस और टेन में दोनों नेगेटिव है। सिर्फ और सिर्फ देखिए आप वैल्यूज में मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आ रहा है क्या? नहीं फर्क आ रहा है, सिर्फ फर्क आ रहा है साइन में। तो जो सिंबल जो माइनस हो रहे हैं कॉस में भी माइनस हो जाएंगे, कहां से कहां तक 120 डिग्री से 180 डिग्री 180 तक की वैल्यूज माइनस हो जाएगी, और 10 में भी सेम चीज अप्लाई होगी। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आपको मैंने ये टेबल बता दी, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और इतना तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। 180 तक की आपको वैल्यूज याद होगी तो आपका जो है नीट में ये सब करने में आपको टाइम बचेगा। आपके पास वहां पे वैल्यूज नहीं दी जाती है, आपको याद करना होती है, तो आप कैसे भी याद करें इसे, लेकिन मैंने अपने तरफ से समझा दिया इस टेबल को, ठीक है, तो आप उस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट्स क्या मैं जो बात कर रहा था, ये वैल्यूज का कैसे बना है। मैंने 4 क्वाड्रेंट लिए। देखिए 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो हमने ये देखा था 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया और पूरा घूम के हमने कितना कवर कर लिया, 360 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखिए आप। तो 0 डिग्री से हमने चालू किया और हम चलने लगे इधर 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री तक क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 तक क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 तक क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 तक क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट आपके पास यहाँ पर है ना, आपको मैंने बता दिया। तो वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है फर्स्ट ऑल, इसका क्या मीनिंग है? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब 0 से लगाकर 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज ऑफ सबकी, मतलब जो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉजेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, सबकी वैल्यूज जो है पॉजिटिव आएगी, है ना। मैंने लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, देखिए आ रही है यानी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 0 से 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री तक हमारे पास किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। देखिए यहाँ पर आप, किसी की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है क्या? नहीं है हमारे पास किसी की भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब चलते हैं 90 टू 180 ओनली साइन एंड कॉज एक्स, क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यूज हमने अभी जस्ट देखी टेबल में, देखिए। तो ओनली साइन वैल्यूज आर पॉजिटिव और बाकी सारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो देखिए साइन की वैल्यू 180 तक पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, और ये हमें याद भी करना है यहाँ पे, बस 180 तक डिग्री तक, इससे ज्यादा हमें याद नहीं करना है। तो साइन और साइन के अलावा मैंने कॉजेक क्यों लिखा है यहाँ पर? बिकॉज साइन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? कॉजेक होता है। तो आपको साइन और कॉजेक जो है वो सिर्फ उनकी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी, कब? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। इन शॉर्ट में बोलूं तो 0 डिग्री से लगाकर 180 डिग्री तक आपको साइन कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, आपको कॉजेक कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। अगर आप 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको जो है कोई भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप जब 90 डिग्री से कहां जाते हैं 180 डिग्री की तरफ, तो आपको साइन और कॉजेक के अलावा सब नेगेटिव मिलेंगे, साइन और कॉजेक ही सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। अब जब हम चलते हैं 180 डिग्री से 270 डिग्री की तरफ, तो आपको सारी जो है वैल्यूज नेगेटिव मिलेगी एक्सेप्ट टेन थीटा एंड कॉट थीटा। सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वही पॉजिटिव वैल्यूज देंगे आपको, कब? 180 डिग्री से लगाकर 180 डिग्री से लगाकर 270 डिग्री तक। और जब आप 270 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो जब आप सर्कल कंप्लीट करने में ही होंगे 270 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ, तब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक वैल्यूज आर ओनली पॉजिटिव एंड ऑल अदर वैल्यूज आर नेगेटिव, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि ये टेबल में इस तरह से क्यों आया, कि क्यों टेन और कॉस जो है वो नेगेटिव होगा और क्यों साइन पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का जो है मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं मैं, और आप अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है डाउट्स पूछ सकते हैं इसमें हमें व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू। अब इसमें देखिए मैंने आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, ये 3 प्रॉपर्टी आपको लर्न करना है एज इट इज। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड,
ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज में आएगी वहां पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब कुछ मैंने और आपके लिए वैल्यूज तैयार रखी हैं। तो साइन पाई मैंने आपको पहले बता चुका हूं 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री और पाई में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। तो जब भी साइन 180 माइनस थीटा होता है तो वो साइन थीटा के बराबर ही हो जाता है ना। तो आपको ये याद रखना है। cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस के बराबर हो जाता है, और टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, हमेशा -10 के बराबर हो जाता है। क्योंकि ये हम टेबल में वैल्यू सब देख चुके हैं कि टेन और कॉस ही जो है सिर्फ नेगेटिव होते हैं, और कॉस जो है 180 जो साइन जो है वो 180 तक जो है पॉजिटिव होता है। तो साइन में जो साइन थीटा है उसमें साइन चेंज नहीं होते हैं। अगर हम प्लस की बात करें तो अब हम क्या, इसका मतलब क्या था कि हम 180 से कम वाले एंगल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं कॉस की बात करूं तो ये 180 के पहले की बात कर रहे हैं, तो कॉस और टेन तो नेगेटिव होते ही है। लेकिन बात की जाए जब किसकी, प्लस की, तो साइन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि साइन में क्या होता है कि 180 के बाद की वैल्यूज नेगेटिव होगी, और सिर्फ कौन नहीं होगा, 180 से लगाकर 270 तक कौन पॉजिटिव नहीं होगा, कौन नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री में अगर हम थीटा प्लस करते हैं और टेन की वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आती है, बाकी दोनों नेगेटिव आते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की 360 वाले की, तो 360 वाले जो 270 से 360 में कौन जो है पॉजिटिव रहता है, सिर्फ कॉस रहता है और सेक रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये 360 माइनस थीटा क्यों लिखा है, 360 माइनस थीटा का मतलब 270 से ज्यादा और 360 से कम, ठीक है, वो एंगल की बात यहाँ पर हो रही है। आई बात आपको समझ में, है ना। अब यहाँ पर एक ट्रिक थी, जो क्वाड्रेंट वाला मैंने पोर्शन आपको एक्सप्लेन किया, है ना। यहाँ पर एक ट्रिक थी, आप उसको याद कर सकते हैं, है ना। ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉपी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉपी। तो ऑल जब हम 0 से 360 की तरफ चलेंगे तो हमें ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सभी पॉजिटिव, सेकंड में क्या होगा, एस वाले मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन का इनवर्स वाला पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद टी में टेन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव रहेंगे, और उसके बाद कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको ये इस तरह से याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, आप याद कर सकते हैं इससे, है ना। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिकल, जिसको आपको पढ़ लेना है, याद करना है। ये तीनों चारों जो बॉक्स है इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, और आप बार बार इसको 2 से 4 बार अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब एक चीज होती है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्या होता है, जब थीटा या तो 5 डिग्री हो या 5 डिग्री से कम हो, तब क्या होता है, जो साइन थीटा है वो कितना हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है, कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाता है, और टेन थीटा भी किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। बस आपको यहाँ पर इतना सा याद रखना है। तो चलिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिन्हें बोलते हैं कैलकुलस, तो उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर